Hello everyone, welcome back to another topic with Ajay. Today we will discuss about the tRNA, the adapter molecules. Dear students, जो tRNA है कर सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं S फॉर sRNA, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या होता है, सोल्यूबल RNA भी कहा जाता है। tRNA को सोल्यूबल RNA भी कहा जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, ये सबसे स्मॉल RNA होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं S, यानी हम कह सकते हैं स्मॉल RNA। tRNA ऑल्सो नोन द अडेप्टर मोलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक कोड के प्रोपोजिशंस के टाइम से ही ये फ्रांसिस क्रिक ने ये बताया था या ये क्लियर किया था कि ऐसे मैकेनिज्म है कि जो क्या करती है, जेनेटिक कोड को रीड करती है, यानी mRNA पे जो कोड है इसको रीड करने का काम करती है, और दूसरे साइड जो ऐसा अडेप्टर मॉलिक्यूल्स है जो कि क्या करती है, mRNA के जो कोड है इसको रीड करती है एक साइड, और दूसरे साइड क्या करती है, ये अमीनो एसिड को बाइंड करने का काम करती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये स्ट्रक्चर्स है ये tRNA का है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस साइड जो है ये 5 प्राइम है, और दूसरी साइड आप देख रहे हैं ये 3 प्राइम, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो 3 प्राइम रीजन है जहाँ पे हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ इसको कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये जो साइट है इसको कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, या इसको हम कह सकते हैं एक्सेप्टिंग साइट, यानी अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या करते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टिंग साइट। या यहाँ पे जो यहाँ पे हम कह सकते हैं ACC जो बेस हैं ACC, तो हम इसको एक प्रकार से याद भी कर सकते हैं एक्सेप्टिंग साइट से। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो है इसको कहते हैं टी लूप। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो थायमीन होता ही नहीं, एक्चुअल में इसमें थायमीन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है टी लूप। इसको हम GTPCG लूप भी कहते हैं, या थायमीन एंड एप्सिलॉन C लूप इसको कहा जाता है। P का मतलब होता है स्यूडो यूरेसिल्स, P हमने कहते हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं P का मतलब यहाँ पे जो हम कह रहे हैं इसको कहते हैं स्यूडो यूरेसिल्स। तो ये इसका जो काम होता है राइबोसोम्स रिकॉग्निशंस लूप इसको कहा जाता है, यानी रिकॉग्निशंस को जो राइबोसोम्स इसको रिकॉग्निशंस करने का काम करता है। ये वाला रीजन आप देख रहे हैं ये वेस्टिजियल लूप है, जो सबसे लोअर साइड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें है, इसको कहते हैं एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन क्या करता है, जो mRNA है, mRNA पे क्या होता है, कोडॉन होता है, कोडॉन को ये कोड करने का काम करता है, उसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जुड़ने का काम होता है। जो आप देख रहे हैं इसमें है ये mRNA का कोडॉन है AGU। तो जो tRNA पे जो बनेगा इसका कम्प्लीमेंट्री है, एक कम्प्लीमेंट्री आप जानते हैं U होता है, G का कम्प्लीमेंट्री C होता है, और A का जो कम्प्लीमेंट्री U का कम्प्लीमेंट्री A होता है। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री होता है AGU का आप देख रहे हैं UCA यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे कोडॉन का जो कम्प्लीमेंट्री होता है यहाँ पे होता है एंटीकोडॉन, यहाँ पे अटैच हो जाता है, इसको कोड कर लिया इसने। जो mRNA पे जो कोडॉन है इसको इसने क्या कर दिया है, एंटीकोडॉन यहाँ पे उपस्थित है, मौजूद है, तो इसने इसको क्या कर दिया, कोड। अब जो ही UCA, तो ये कोड किसको करता है, यहाँ पे हम देखते हैं ये करता है सीरीन को। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे बाइंडिंग साइट पे क्या जुड़ता है, इस प्रकार से सीरीन जो अमीनो एसिड्स है, ये हमने कहा था अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, सीरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस साइड आप देख रहे हैं ऊपर साइड जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स बाइंड करेगा। दूसरा आप इस साइड आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं DHU लूप, यानी इसको कहते हैं डाईहाइड्रो यूरेसिल्स लूप इसको कहते हैं। तो इसका जो काम होता है अमीनो एसिड
रिकॉग्निशन साइट होता है, यानी ये अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, उसके बाद ही इसको क्या करता है, राइबोसोम्स के पास भेजता है, जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। टीआरएनए है, टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, यानी जो प्रत्येक अमीनो एसिड्स के लिए टीआरएनए स्पेसिफिक होता है। फॉर इनिशिएशन देयर इज ए अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए, यानी जब इनिशिएशन होना है या स्टार्ट होना है, इसके लिए भी इनिशिएटर टीआरएनए होता है, यानी इसके लिए क्या होता है, इनिशिएटर टीआरएनए होता है। देयर इज़ नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन के लिए किसी प्रकार का टीआरएनए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉनसेंस कोडॉन आता है, तो वैसे ही जो अमीनो एसिड्स जो बाइंडिंग होता है वो बाइंड नहीं हो पाता है, प्रोटीन सिंथेसिस इस प्रकार से रुक जाती है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ टीआरएनए हैज़ बीन डिपिक्टेड द लुक लाइक ए क्लोवर लीफ, यानी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो टीआरएनए की होती है ये क्लोवर लीफ की तरह होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है टीआरएनए का। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज़ कॉम्पैक्ट मोलिक्यूल्स, जो टीआरएनए है इसका जो कॉम्पैक्ट मोलिक्यूल्स है, विच लुक लाइक इन्वर्टेड एल, यानी जो यदि इसका जो इन्वर्टेड हम कह सकते हैं, जो टीआरएनए है इसका कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स है जो इन्वर्टेड एल या उल्टा एल की तरह आपको दिखाई देता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।